मैं आज आपको एक ऐसी समझदार औरत के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने कि अपने लाज रखने के लिए एक ऐसा काम किया कि उसकी समझदारी पर राजा को भी शर्मिंदा होना पड़ा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक पतिव्रता औरत कुएं पर पानी लेने गई हुई थी, लेकिन पहले के समय में जब औरतें कुएं पर पानी लेने जाती थी तो अपना श्रृंगार करके जाती थी, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता था कि बाकी समय में वो श्रृंगार करें। वो बहुत काम करके और थोड़ा बहुत समय निकाल के कुएं पर पानी लेने जाने से पहले श्रृंगार करती थी और सोचती थी कि वहां सभी चारों तरफ की औरतें आएंगी और एक दूसरी को देखेंगी तथा एक दूसरी के कपड़ों की सराहना करेंगी, गहनों की सराहना करेंगी कि फला और फला की बहू, फला के बेटे की बहू कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर लग रही है। यही तुलनाएं होती थी और इसी के आधार पर औरतें श्रृंगार करती थी, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता था तो जब पानी भरने जाती थी तभी श्रृंगार करके जाती थी। अब एक आम घर की बहू जो अपना श्रृंगार करके कुएं पर पानी लेने गई तो उस टाइम वहां कुएं पर और कोई औरत नहीं मिली और वो पानी भरने लगी। इतनी देर में दो राहगीर जो बहुत प्यासे थे उससे पानी पिलाने के लिए कहने लगे कि हमें आप पानी पिला दो, हमें बहुत प्यास लगी है। लेकिन उसने चारों तरफ देखा और कोई नहीं था, सिर्फ कुएं पर वो अकेली थी और आगंतुक दो थे। वो घबराई और उसने सोचा कि तूने श्रृंगार कर रखा है, अच्छी लग रही है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कभी इनकी नीयत खोटी न हो जाए और तेरी इज्जत पे हाथ न डल जाए। इसलिए वो पानी भरती रही और उसने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन आगंतुकों को बहुत प्यास लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन हैं। उन्होंने कहा हम आगंतुक हैं। उसने कहा आगंतुक भी दो किस्म के होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम बहुत प्यासे हैं। अब उस औरत ने कहा प्यासे भी दो किस्म के होते हैं। बहस करते करते वो अपना पानी भर चुकी थी और सिर पर अपना बंटा लेकर घर की तरफ चल पड़ी। अब कुएं पर और कोई नेजू बाल्टी नहीं थी, कोई भरने का साधन नहीं था कि आगंतुक पानी पी सकें। अब आगंतुकों को कहा कि आप हमारे घर चलिए, मैं वहां आपको पानी पिलाऊंगी। अब आगंतुक पीछे पीछे आ गए और जो औरत थी वो अपने घर आ गई। अब घर आकर देखा, गांव वाले कहने लगे पता नहीं फला के बहू के साथ कौन दो आगंतुक है जो पीछे पीछे चल रहे हैं। जो ही औरत घर के अंदर घुसी उसने अपने कपड़े ठीक किए, अच्छे दूसरे जो तन ढकने वाले थे अच्छी तरह से उनसे तन ढका और कहा कि अब मैं आपको पानी पिला सकती हूँ, यदि चाहो तो भोजन रखा है वो भी करवा सकती हूँ। अब उसने आगंतुकों को पानी पिलाया, जो थोड़ा बहुत उसके घर में भोजन था उनको खिलाया। अब आगंतुक तो भोजन करके पानी पीकर चले गए, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बहुत शोर मचाया कि इनकी बहू तो उल्टा है, कुलछनी है, पता नहीं कहां कहां से मर्दों को लाती है
अपने घर में बिठाकर भोजन करवाती है और पानी पिलाती है। अब यही बात उसके ससुर के पास गई कि तुम्हारी बहू ने आज गलत काम किया है। ससुर ने भी बगैर पूछे कहा कि बहू राजा के पास चलो, राजा ही न्याय करेगा। अब ससुरा और बहू राजा के पास चले जाते हैं और ससुर अपने बहू की सारी करतूत बताता है। अब राजा भी बगैर सोचे कहता है कि इसने जो अनर्थ किया है, अपने चरित्र पर दाग लगाया है, जिन 2 मर्दों को इसने पानी पिलाया, खाना खिलाया, इसको पता ही नहीं कि वो कौन थे, कैसे थे, तो कोई न कोई जरूर दाल में काला है और इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब बहू राजा से बोल पड़ती है, कहती है, राजन मेरी एक बात सुन लीजिए। उसने कहा, क्या? वो भी सुना दीजिए, अपने सफाई में तू क्या कहना चाहती है? उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन जिस घर का मूर्ख मुखिया हो उस घर का नाश होना तय है, और जिस नगर का राजा भी मूर्ख हो उसका तो सत्यानाश होना ही तय है। अब राजा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ऐसा तूने क्यों कह दिया, ऐसा क्या लगा? बहू ने कहा, मेरे ससुर की पहली गलती ये है कि बगैर मेरे से पूछे, बगैर सोचे समझे ये मुझे पकड़कर आपके पास लेके आया, और आपकी गलती ये है कि आप प्रजा पालक हैं। आपने न्याय करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसने किस लिए और क्यों उनको भोजन करवाया और पानी पिलाया, क्या कारण था, उसके पीछे का कारण तो पूछा होता। अब राजा को धक्का लगा और राजा ने कहा, मैं बेटी तुझे प्रणाम करता हूं और तू ही बताइए कि असल बात क्या थी। अब उस औरत ने वो जो पानी लेने गई थी श्रृंगार करके, सारे गहने पहनकर, उसने कहा, मैं कुएं पर अकेली थी, आगंतुक आए पानी मांगा, मैंने टाल मटोल कर दी, क्योंकि मुझे शक था कि तू जो ही इनको पानी पिलाएगी ये तेरे पर कोई वार कर सकते हैं। क्योंकि मैं अकेली थी, मैंने उनको बातों में उलझाए रखा और कहा कि मेरे घर चलो, मैं वहां आपको पानी पिलाऊंगी और यदि भोजन बचा होगा तो भोजन भी करवाऊंगी। अब वो भूखे थे, प्यासे थे, इसलिए मुझे नहीं पता कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे, सिर्फ उनका आग्रह था पानी पीने का, और इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आई। घर में मैंने देखा कि कुछ भोजन रखा था, मैंने अपने कपड़े बदले, ऐसे ढंग के कपड़े पहने कि मेरे शरीर का एक भी अंग आगंतुकों को न दिख सके। उनको भोजन परोसा, वो भी अपने घर से बाहर उनको खाना खिलाया और घर से बाहर ही उनको पानी पिलाया और उन्हें विदाई दी। यदि इसमें मेरी गलती है तो आप मुझे दंड दीजिए, और वरना अपनी मूर्खता पर पछताइए कि जो घर का मुखिया है वो भी मूर्ख है, और जो इस नगर का मुखिया है उसने भी मूर्खता पूर्वक कार्य किया है। अब राजा स्टेज से खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर लड़की से माफी मांगता है कि बेटी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चे भी इतने समझदार हैं और हमारी मूर्खता पर हमें पछतावा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यही था मेरा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।